लोग को हक अधिकार के लिए एकजुट होने का काम करना पड़ रहा है। आज कुल्हान ऐलान करता है कि 21 साल का झारखंड में जिस विधानसभा में नीति बनना चाहिए, जिस विधानसभा में हमारा भाग्य का निर्माण होना चाहिए, जिस विधानसभा में हमारा पहचान खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित होना चाहिए, जिस विधानसभा में हमारा भाषा को अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए, ये नेता मंत्री भरिए दलाल लोग उस विधानसभा को बाजार बना के रख दिया है, बाजार बना के रख दिया है। और उस बाजार के अंदर उस विधानसभा से ये लोग संरक्षण दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ उद्योग के नाम से जमीन को लूटा जा रहा है, हमारा नौकरी छीना जा रहा है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है। तो ऐसे दलाल अधिकारी मंत्री को जवाब देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? जोर से बोलिए, लड़ेंगे ना? तो जो झारखंड को इन लोग ने बर्बाद करके रखा है, जो झारखंड को हमारा नौकरी जिस विधानसभा से नेता मंत्री लोग लूटने का काम किया है, जिस विधानसभा से हमारा आगे में खाली कीजिए, इधर से खाली कीजिए ना। आज एक जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत कीजिए देवेंद्रनाथ महतो जी का। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। अस्तमार के वीर माटी का सुपूत कोल्हान के वीर माटी को क्या संदेश देंगे, हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। देवेंद्र एक घंटा विद्याधर महतो के हाथों पे देवेंद्र को सम्मानित करेंगे हमारे विद्येश्वर बाबू। धन्यवाद। देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। 1932 का ध्यान, 1932 का ध्यान, 1932 का ध्यान, 1932 का ध्यान, 1932 का ध्यान। एक और लास्ट नारा है, जय झारखंड जय झारखंडी। उसके बाद मैं अपना वक्तव्य को खत्म करूंगा, ठीक है? जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। सबको खतियानी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार राजनगर को ही अगर लोग बोलते हैं कि खाली करो, हम खाली कर देंगे, हम लोग सारंडा का जंगल चल जाएंगे, लेकिन दाम हमको उचित मिलेगा कि नहीं? मेरा पुरखों का माटी है, मेरे पुरखों के बलिदान से ये माटी है, हमको दाम दीजिएगा कि नहीं? कितना दाम मिला है पता है? 1.5 रुपया डिसमिल। ये केवल कहावत नहीं है माताओं बहनों काकी जेठी साहब, ऐटा कहावत ना है, इटा सच्चाई होता है। 1.5 रुपया डिसमिल में सारा जमीन चांटिल डैम के लिए लिया गया है, मात्र 1.5 रुपया डिसमिल। 1.5 रुपया में क्या होता है जी? 1.5 रुपया में एगो बबल गम नहीं होता है। 1.5 टका कुछ हुआ है कि वो नहीं ना, किचु हवे कुछ ना, 1.5 टका हुआ है। अरे 1.5 टका में इतनी सारा जमीन हमने घड़े पे ले ली। इसलिए आज इस लड़ाई को लड़ना अनिवार्य है। अभी हमारे मार्दी भाई थे, वे लोग बता रहे थे किस प्रकार ईचा डैम कुछ कहानी बता रहे थे कि ईचा डैम बन रहा है, वहां नहरें बन रही हैं और वहां के लोगों को न मुआवजा मिला है, न नौकरियां मिली हैं, और जबरन सरकार के माध्यम से प्रशासन की देख रेख में डैम का निर्माण हो रहा है। इतना अन्याय तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। इतना अन्याय पूरी धरती में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ है जितना अन्याय, जितनी बेईमानी आज झारखंड के लोगों के साथ हो रही है। दुनिया में हर जगह जमीन लिया गया है। हमारा झारखंड और हमारा हिंदुस्तान नया नहीं है। दुबई में, कुवैत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह विकास के नाम पे जमीन लिया गया है। ये सच्चाई है। अब फैक्ट्री
फैक्ट्री बनेगी तो जमीन देना होगा ना, कंपनी खुलेगी जमीन तो लेगा। लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है, जरा जमीन दिए थी वाके उचित मुआवजा पाए, वारा उचित मुआवजा पाए, लेकिन झारखंड में मुआवजा नहीं, झारखंड में नौकरी नहीं, झारखंड में पैसा नहीं, झारखंड के लोगों को गोली मिला है, खासकर आदिवासी मूलवासी। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि जमीन हमारी लुटी गई है, हम विस्थापन हुए हैं, हमारा पलायन हुआ है और बदले में हमको मुआवजा नहीं गोलियां मिली है। और ये लोग कहते हैं हम विकास करने आए हैं। आपके इरादे बता रहे हैं कि आप विकास करने आए हैं कि आप विनाश करने के लिए आए हैं, ये आपके इरादे बता रहे हैं। आप झारखंडियों का भला करने आए हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोगों का पेट भरने आए हैं, ये आपके इरादे बता रहे हैं। हमारे बगल में एक उड़ीसा है, कलिंग नगर, जैसे हम लोग का राजनगर है ना, एगो जगह है कलिंग नगर उड़ीसा से, खाने एगो जगह वादर नाम कलिंग नगर। आज के 15 बच्चर पूर्व 2006 2 जनवरी 2006 वहां के जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रहते थे, क्योंकि आदिवासी मूलवासी जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से जंगल के आसपास रहते हैं, वहीं जीना, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं मर जाना, ये हमारी मातृ माटी है। तो वहां के जो आदिवासी हैं उड़ीसा के, तो जंगलों में रहते थे। कोई कंपनी वहां गई, एक कंपनी वहां गई, कंपनी का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, उसने कहा इस जंगल में कुछ मिला है, कोई खनिज मिला था, वो कंपनी उस जंगल को खाली करने बोल रही थी। लोगों ने कहा कि हमारे देवता का यहाँ वास है, जिसे जाहिर खान होता है, ग्राम खान होता है, समझ रहे ना आप लोग, देशबोली माता। उसी प्रकार उड़ीसा का जो जंगल था जहां कंपनी गई थी, वहां आदिवासी समाज के लोग रहते थे। उन्होंने कहा हमारे देवता का यहाँ वास है, आप इसको खाली मत कीजिए, ये हमारा गांव है, यही हमारी पहचान है, मेरा सब कुछ है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। 13 लोगों को गोली से भुना गया था। 2 जनवरी जब लोग पार्टी साटी मना रहे थे, लोग पिकनिक मना रहे थे, और वहां 2 जनवरी को 13 आदिवासियों को उड़ीसा के कलिंग नगर में गोलियों से भून दिया गया था। इसलिए जमीन चाहिए थी, जबरदस्ती चाहिए क्या भाई? जमीन हमारी है, मर्जी हमारी होनी चाहिए ना, इच्छा हमारी होनी चाहिए ना, जबरदस्ती लीजिएगा। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? 13 लोगों को मारने के बाद उनके शरीर को, अंग को काट के अलग अलग किया गया। कितना क्रूर! सोच नहीं सकते हैं कि ये अमीर लोग, ये बेईमान लोग अपना पेट भरने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज भी अगर उड़ीसा कलिंग नगर जाइएगा, 6 गो हथेली को जलाया नहीं गया है। 2006 की बात है, आज 15 साल हो गए उस घटना के। आज भी 6 गो हथेली माना कटा हुआ हाथ, मरा हुआ आदमी का कटा हुआ 6 गो हाथ आज भी नहीं जलाया है, क्योंकि वो लोग पहचान नहीं कर पाया। वारा चिंते नहीं पारलम कि ये हाथ का कार होते, कार संगे टके जलाई दी। आज तक उन्होंने पहचान नहीं कर पाया कि ये हाथ मंगला का है, कि ये हाथ बुधना का है, कि ये शुक्रा का है। आज तक वो हाथ को नहीं पहचान पाए। जब हाथ को वे पहचान नहीं पाए, आज तक उन हाथों को उन्होंने रखा है। आज तक आप जाइए कभी उड़ीसा कलिंग नगर, आज तक उन हाथों को रखा है मेरे साथियों। ये कोई हम आपको कहानी नहीं बता रहे हैं, ये फिल्म की स्टोरी नहीं है। आज तक उन हाथों को नहीं जलाया गया है, पहचान नहीं हुआ कि हाथ किसके हैं, किस भाई के ये हाथ है। इतने क्रूर लोग हैं ये अपने विकास के नाम पे ये झूठे दावे करते हैं और बदले में हमारा खून, हमारा रक्त, हमारी माटी छीनने का काम करते हैं। इसलिए माताओं बहनों, आज लड़ाई जरूरी है। हमने किसी को डिस्टर्ब किया है क्या? हमने उड़ीसा में जाके किसी को बोला कि हमारा हक अधिकार दीजिए यहाँ पे? हमने बंगाल में जाके किसी को धमकाया क्या कि हमको यहाँ मास्टर बनाइए? बिहार यूपी में जाके कहा क्या? झारखंड मेरा है, झारखंड की माटी मेरी है, झारखंड के लोग मेरे हैं, ये मेरे पुरखों के बलिदान से सींचा गया है। यहाँ यदि कोई काम होगा तो पहला हक मेरा होना चाहिए। लेकिन आज पता नहीं, आज बड़ा दुख होता है, आज पीड़ा होती है जब झारखंड के लोगों को देखते हैं कि ये लड़ने छोड़ चुके हैं। पता नहीं किन लोगों ने इन्हें आज नौकर बनाना स्टार्ट कर दिया।
आज हम कहीं जाते हैं दुख होता है झारखंड की स्थिति को देखकर। लोग कुछ भी कहे, हम इतना ही कहेंगे माताओं बहनों, आज ये पीड़ा है, इसीलिए हम गांव गांव जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भैया आज लड़ लो, आज लड़ लो। आज लड़ेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी हिसाब मांगेगी, उनसे जरूर हिसाब मांगेगी। आपके बगल में जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा है ना दादा, एखाने जादूगोड़ा नामक एगो स्थान আছে, জায়গা আছে। वो জায়গাটা কি জন্য ফেমাস আছে গো? ইউরেনিয়াম। জাদুগোড়া ইউরেনিয়াম যেমনে कोयला, अभ्रक, मोती, उसी प्रकार यूरेनियम होता है। और वो कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा में। शायद एशिया में सबसे ज्यादा ना, इंडिया में एशिया में ना, एशिया में सबसे ज्यादा में शायद नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है कि नहीं पता नहीं, यही मिलता है। एक ग्रेड का यूरेनियम आपके जादूगोड़ा में मिलता है। चलिए ठीक है, यूरेनियम यदि जादूगोड़ा में मिलता है तो भैया यूरेनियम को निकालने वाले लोग जादूगोड़ा के काम यहाँ होना चाहिए था। उससे अगर लाभ मिलता तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था ना। लेकिन क्या हो रहा है पता है? यूरेनियम आपका इसको हैदराबाद ले जा रहा है फिल्टर करने के लिए। फिल्टर बुझते पारी ना गो, जेमतन আমরা পানিটা ছাঁকে নিয়ে পিয়ে একটা कपड़ा तेल पर पानीটা ছাঁকে সেটাকে कहल जाए फिल्टर। तो फिल्टर करने के लिए जो झारखंड में यूरेनियम मिलता है, इसको कहां लेके जाया जाता है? हैदराबाद। कितना अन्याय है समझिए। मेरे धरती में यूरेनियम, मेरी माटी के अंदर है यूरेनियम, इसको फिल्टर करना है हैदराबाद ले जाके। उसके बाद भी क्या होता है? फिल्टर करने के बाद वो कचरा बचता है ना, तो कचरा को कहां फेंकना चाहिए? जहां फिल्टर होता है। ऐसा तो नहीं कि बाप घर में आप पानी फिल्टर करते इसको फेंकने ससुर घर जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना होता है। यानी जहां फिल्टर होता है कचरा को वहीं फेंकना चाहिए। लेकिन आपको हंसी की बात है, ताज्जुब की बात है, आपको हंसी आएगी। हैदराबाद में फिल्टर होता है, फिर कचरा झारखंड में आके फेंका जाता है। वो कचरा फिर आके झारखंड में फेंका जाता है। सोचिए कितने बेईमान लोग हैं ये जो कहते हैं हम विकास करने आए हैं, कितनी बेईमान इनकी मानसिकता है। फिल्टर करने के बाद वो कचरा फिर झारखंड में आके फेंकते हैं। यानी मेरी जमीन, मेरा अधिकार।